ये आपने 10 साल पहले ये चीज़ें फ़ेस की और पिछले 3-4 साल से हम फ़ेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2-3 इस तरह के ब्रांड आए कि जिन्होंने पैसे बेतहाशा इकट्ठे कर लिए और दोस्तों को एंगेज भी कर लिया, टीम नेटवर्क बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन उसके बावजूद वही जो सिनेरियो हो रहा है। और पिछले 2-3 साल में यहाँ पे अगर हम मोटी-मोटी सिर्फ 4-5 जो बड़े नाम हैं, सो कॉल्ड ही बड़े नाम हैं, लेकिन अगर वो हम उनकी कैलकुलेशन करें तो कम से कम 2 से ढाई लाख फाइल यहाँ बिक गई है। अब 2 से ढाई लाख फाइल का 10% भी उनके पास लैंड नहीं है, तो वो फ्रॉड तो बहुत बड़ा हुआ। लेकिन उसकी वजह ये कि हमारी अपनी जो नीड है, अब शहर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं। 24 करोड़ की आबादी है और यहाँ पे रियल एस्टेट का काम आज भी है। रियल एस्टेट का काम है, मैं बोल रहा हूँ रियल एस्टेट का काम है, रियल एस्टेट का काम है, रियल एस्टेट का काम है। रेल का मतलब रेल है जी, फाइलों का काम नहीं है। एग्जैक्टली फाइलों का काम नहीं है, ठीक है, काम आज भी जिन्हें करना है। आज मुझे बताएं आपके डीएचए के अंदर कौन सा घर खाली पड़ा हुआ जो नहीं बिक रहा? आज मुझे बताएं कैंची, चुंगी, फाटक, गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन में कोई मुझे बताएं कौन सा घर तैयार पड़ा हुआ है किसी मोहल्ले गली में, किसी गांव में घर तैयार पड़ा बिक नहीं रहा? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं उसका भाई हूं। बिल्कुल 3 साल में नहीं, लेकिन अगर हम पिछले 2022 से ऑनवर्ड 26 आ गया, 3 साल में तो माइनस से चीजें गई हैं, प्लस तो नहीं। रियल एस्टेट जो डेवलप प्लॉट है ना, डेवलप ऊपर ही किया नहीं। नाइन प्रिज्म की मिसाल है, मैं जिन इलाकों में लोग रह रहे हैं, आबादी है, ये बात ठीक है, जिनमें पोजेशन नहीं है, ये बात आबादी नहीं है, वहाँ बेसिक जरूरियात नहीं है, उसको नॉन डेवलप में लिख दूंगा। बिल्कुल हर जगह पे नीड आज भी है, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा क्या हुआ, स्पैम बढ़ गया है। पहले रियल एस्टेट में पैसे साल के अंदर डबल होते थे, कितने साल में, अब 3 साल में हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? साहब सब कहेगी आप मुझे ऐसा अच्छा ही नजर की बात ये है, जिस कोई डेवलपर भी मार्केट में आया ना, उस डेवलपर को लोगों ने यूज नहीं किया, लोगों ने उसको पैसा दिया। जी डेवलपर ने किसी को यूज़ किया, लेकिन लोगों ने उसको यूज़ नहीं किया। बड़ी अच्छी बात, अवाम ने पैसे उसको दिए। मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम भी जो मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मेरी कैलकुलेशन है, जो भी है, कोई 2 करोड़ बंदा फैक्ट्री है पूरे पाकिस्तान के अंदर। सब 3 साल में करना है ना, 3 साल में ग्रो करना। स्पैम बढ़ गया भाई। पहले 4 होता था, फाइल ली, उधर बेच दी, इधर प्लॉट लिया, उधर बेच दिया। रियल एस्टेट का बिजनेस करे ना भाई। बिल्कुल ठीक। इसको आप सट्टा कह लें या मिनी स्टॉक एक्सचेंज कह लें, वो नहीं है अब। फ्यूचर में भी नहीं होगी, आप कहते हैं? फ्यूचर में नहीं होगी, होना भी नहीं चाहिए। ओके, मैं कहता हूँ होना भी नहीं चाहिए। ठीक। ये कारोबार नहीं होना चाहिए कि चोई साहब आपकी धूप बड़ी पैरी पहन गई, आपको ढोल बाजे चोई साहब आ रहे हैं, उसको अपने फूल बनाए जा रहे हैं, चोई साहब को छोटा भैया निकल के आगे आ गया है। अच्छा, इस तरह प्रैक्टिकल होता है? मैं तुम बता होता है भाई। हम एक डेवलपर का इवेंट गए हुए थे, हम वहाँ पे बैठे हुए थे, तो बहुत बड़ा इवेंट था और वो खाना शाना बड़ा बेहतरीन किस्म का, और वो सारा तो प्रोटोकॉल 3-4 हज़ार बंदे का बहुत बड़ा इवेंट। तो एक साहब स्टेज पे आए, उन्होंने कहा जी मुझे बस 1 सेकंड का आपने मौका देना है। वो साहब मतलब ज़ाहिर जो आप बात करें ना एग्जैक्टली, वो स्टेज पे आके उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तो रिस्क देना है, अगर दुनिया च ਤੁਹਾਡੇ अलावा को अल्लाह के अलावा रिस्क देना तो तुसी देंदे चंगा। सारा वो 35-40 हज़ार यूनिट बेच चुके हैं पिछले 2-3 साल। बेच चुके हैं ना। डिलीवरी क्या है भाई, बात डिलीवरी की है। मुझे आप खुद कैलकुलेशन करते हैं ना, ज़मीन के साथ 15,000 रुपये कैसे बनाएंगे आप? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इसमें मियां साहब मुझे स्किल से रिलेटेड बताएं, अगर हम अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को अगर कोई स्किल से रिलेटेड बताना हो कि कौन सी ऐसी स्किल है जो वो किसी भी अपनी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में और इवन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूटिलाइज करें तो वो एक बड़ी सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इसमें मुझे एक चीज़, हम कामयाबी हमेशा, बहुत सारे दोस्तों से जब मिलता हूँ तो मैं अक्सर ये क्वेश्चन करता होता हूँ कि आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी पैसा है, कामयाबी सुकून है, कामयाबी अल्लाह की रज़ा में खुश रहना है, कामयाबी अच्छी नेक औलाद है? आपके ख्याल में एक्चुअल जो सक्सेस होती है जिसको हम कामयाबी कहते हैं वो क्या है? सर बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये सवाल अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। अच्छा जी। मैं कहता हूँ जो कामयाबी है ना, ये हर एक इंसान का अपना माइंड सेट है जी। कि आपके कामयाबी किसी बंदा कहता है यार मुझे गाड़ी मिल जाए ना बड़ी जी, तो मैं कामयाब इंसान हूँ। एक बंदा कहता है मुझे बड़ा घर मिल जाए ना तो मैं कामयाब इंसान हूँ। एक बंदा कहता है उसकी कामयाबी है। एक बंदा कहता है मैं अगर डॉक्टर बन जाऊँ ना, PhD कर लूँ तो मैं कामयाब हूँ। डिपेंड करता है कि उसने अपनी कामयाबी का मेयार क्या सेट किया है। आपने जब माँ पहले जब बच्चे को स्कूल भेजती है, उसके ज़हन में कहती है बेटा तूने फर्स्ट आना है, हर माँ फर्स्ट कैरी आना है, दूसरे को घर आना है। हमने रेस लगा ली हुई, रेस लगा ली हुई है। फिर आका सल्लम की रीसे मुबारक है कि आका सल्लम के बाद साहबी आया, उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ। यार सुन, मुझे पैसे मांगे आका ने, मैं तेरे घर में कोई बर्तन है, चीज़ें हैं, उससे कुछ बर्तन बेच के आका ने कुल्हाड़ी लेके दे दी, कहा जाकर लकड़ियाँ काटो और जाके बेचो। सारी हदीस बड़ी मशहूर हदीस है। तो आप किसी को काम करना सिखा दें, ठीक है, तो उस हदीस मुबारक नजर में आया। हम तो लोगों को काम में कहते हैं आइडिया ले आओ भाई जी, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़े पैसे भी लेके आओ। ओके,
10% मुझसे लेते भी हैं, तुमने 10% तुमने भी डालना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, आज हमारे बड़े ही दरीना दोस्त जिन्होंने रियल एस्टेट में तो प्लॉट्स का और फाइल्स की बाइंग सेलिंग से काम शुरू किया, लेकिन अब वो एक बड़े बेहतरीन डेवलपर हैं। बड़ा एक रिनाउंड उनका वैल्यू ग्रुप के नाम से उनका एक ब्रांड है जिसके वो चेयरमैन हैं, और एट द सेम टाइम वो एक ऑथर हैं, बड़ी ही बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और हमारे दोस्त भी हैं मियां जाहिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में एक अजीब सा तारफ़ लगा दिया, मोटिवेशन स्पीकर। मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं भाईजान, मैं मोटिवेशन लेने वाला हूँ। मोटिवेशन स्पीकर तो भाईजान और चीज़ होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ मियां साहब, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, लेकिन आपने बात क्योंकि छेड़ दी। मोटिवेशनल स्पीकर हिमसेल्फ एक इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि जो खुद से अपने साथ लिखते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, मैं उनको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मानता। मोटिवेशन वो होती है जो आपको देख के, आपकी बात सुन के, आपका काम देख के मैं इंप्रेस हो रहा हूँ और हमारी कम्युनिटी इंप्रेस हो रही है ना, एक्चुअल मोटिवेशन वही होती है। तो वो एक चीज़ आप में है बहरहाल। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दे दें या थोड़ा सा ब्रीफली बता दें, क्योंकि 2000 मैं क्योंकि 4-5 से आया हुआ हूँ रियल एस्टेट में, तो हम आपको देख रहे हैं उस वक्त से, हम श्योर आप उससे पहले के हैं। तो फाइल से, प्लॉट से, घरों से बेचते बेचते आपने एक बिल्डर का सफ़र किया। तो क्या आपने बाई प्लान किया या मतलब बस जिस तरह लाइफ चल रही होती है वैसे ही मामला हो गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी तकरीबन 2000 के वाइल में ही रियल एस्टेट के बिज़नेस में आया हूँ। ठीक है। और आपके साथ इस बिज़नेस में आया, और मैं इस बिज़नेस में अपना बाई चॉइस नहीं आया, बल्कि मैं हादसाती तौर पे आया हूँ। ठीक है। इसे कहते हैं कि हादसा के तौर पे आपको ले आया हूँ। मैं एक किसी ग्रुप के साथ काम करता था पहले, हमारा एक कोई जमात है, ग्रुप उसका काम करता था। ठीक है। तो उसकी हम बाइंग सेलिंग करते थे अपना मार्केट के अंदर से ना। तो मार्केट में बाइंग सेल करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार हम बाकी मुख्तलिफ रियल एस्टेट के साथ काम, जेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनसे कोई मुतमिन नहीं थे। तो उन्होंने अपने जमात के अंदर से 2 के बंदे चूज़ किए कि इन 2 बंदों के नाम, अपने बंदों का हम इसमें ना इस काम में ले आए। तो कुरा पे मेरे नाम पे निकल आया। तो मैं पहले एडवर्टाइजिंग का काम करता था, ZS एडवर्टाइजर एंड प्रिंटर के नाम से उर्दू का मेरा काम था। अच्छा जी। मैं प्रिंटिंग का काम करता था। तो प्रिंटिंग का मैं काम करता था, मैं मुख्तलिफ दुकानों पे जाता था, प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस में जाता था, पहले मुझसे विजिटिंग कार्ड छपवा लें, लेटर पैड छपवा लें, फलां चीज़ छपवा लें। तो जब वहाँ मैं जाता था तो जाके मुझसे मैं ऑर्डर लेता था उनसे, कोई 500 रुपये का आधार कार्ड बनता था, 250 रुपये का, 300 रुपये का आधार विजिटिंग कार्ड बनता था। तो मैं कार्ड उनको लेके आता था, उनके नक्शे वगैरह बिल्ड कर जाता था। लेकिन मुझे एक पता नहीं मुझे बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मुझे पैसे नहीं टाइम पे मिलते थे। ठीक। लेकिन बातें जब उनके दफ्तर में हो रही थी वो अरबों की, खरबों की, करोड़ों की, मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते थे। मैं बड़ा कन्फ्यूज होता था, यार ये बातें ऐसी हो रही हैं, लेकिन मेरा 250 नहीं मिल रहा, 500 नहीं मिल रहा। खैर मैं फिर इस कारोबार में आ गया जी। सबसे पहले मैंने सेंट्रल पॉइंट पे अपना ऑफिस लिया, 14 नंबर ऑफिस, ठीक, फर्स्ट फ्लोर पे गुलबर्ग में जी। वहाँ से मैंने ZS प्रॉपर्टी डील के नाम से काम स्टार्ट किया। ओके। अच्छा, स्टार्ट आपने गुलबर्ग से शुरू किया? गुलबर्ग से किया, और 2000 के अंदर मैं DHL लाहौर के अंदर रजिस्टर हुआ ZS के नाम से। मेरी कंपनी आज भी रजिस्टर है। ठीक। तो ZS पे मैंने काफ़ी काम किया था। ZS का जो नाम था ना, वो ZS का नाम लोगों में रजिस्टर नहीं करवा सका। ठीक। कोई मुझे ZM कहता था, कुछ MZ कहता था, कुछ ZI कहता था। तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा था, यार ZS को जानते हैं? फ़ोन करके वो कहता नहीं यार मियां जाहिद साहब आपको जानते हैं, लेकिन ZS को नहीं जानते। ठीक। तो फिर हमने एक वैल्यू टीवी के नाम पे काम कर रहे थे पहले, वो रियल एस्टेट का टीवी चैनल था। वो चैनल किसी वजह से बेचना पड़ा, चैनल बंद हो गया। फिर उसी कंपनी को मैंने अपना कंटिन्यू कर लिया और वैल्यू का नाम रख लिया। और वैल्यू का नाम लोगों को जल्दी याद हो गया, रजिस्टर हो गया। अब लाहौर शहर के अंदर जो भी कोई रियल एस्टेट का काम करता है, छोटा या बड़ा, मेरा ख्याल करता है, मेरी बदगुमानी कह लें या मेरी खुशफहमी कह लें, वो वैल्यू के नाम से जानता ज़रूर है उस वैल्यू को। बिल्कुल ठीक है। पता नहीं इसको सेकंड करें नहीं करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम रिनाउंड नेम है, और रियल एस्टेट में तो एक आपकी पहचान ऑलरेडी थी, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से आपकी एज ए डेवलपर एक बड़ी अच्छी रिकग्निशन हो गई है मार्केट में। अच्छा, मैं फिर एक हाउसिंग सोसाइटी हमने एक लॉन्च की मुल्तान रोड के ऊपर। एक मेरे दोस्त से बड़े अच्छे डेवलपर हैं पाकिस्तान के, मशहूर उनका नाम है। उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। मैंने वहाँ पे 20-25 हज़ार प्लॉट बेचा। 2020 के अंदर मेरे थोड़े उनसे वो दोनों डिलीवरी का इशू आ गया, प्लॉट डिलीवर नहीं हो रहे थे, लोगों को फाइलें बेची हुई थी, लोग एहतजाज करते थे, वो बाहर आके वहाँ पे बददुआएं देते थे, बड़े मसाइल थे। तो मैं वहाँ से लागू हो गया। ठीक है, मैंने फिर उस दिन तय कर लिया कि आज के बाद मैंने कमीशन देनी है, लेनी नहीं है। जिस वक्त आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी के बाद दोबारा स्कूल नहीं पर जाते ना आप। तो अगर आप स्कूल पढ़ रहे हो तो कॉलेज के बाद दोबारा स्कूल नहीं जाते, अगर पास हो गया हो तो
तो मैंने तय कर लिया कि आज के बाद मैंने कमीशन देनी है, लेनी नहीं है, ठीक है। तो उस 2020 के बाद आज तक कमीशन दी है, ली नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने डेवलपर का जो सफ़र स्टार्ट किया कि मैंने कहा जो हम लोगों के लिए काम जो करते हैं, जो बहुत सारे अपने जो हैं अपना डेवलपर के काम करते हैं, उनको पैसे इकट्ठे करके देते हैं, फिर ना हम पैसे वापस उनको अपने क्लाइंट्स को कर सकते हैं, प्लॉट टाइम पे नहीं मिल रहा, अगर डिलीवरी नहीं हो रही तो हम ना उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो इस इशू से मैं गुजरा था, मेरे साथ ये हादसा हुआ है। क्या हुआ कि मैंने वो जो लोगों को इन्वेस्टमेंट वहाँ करवाई थी, वो पैसे लोगों को वापस नहीं मिलते थे। वो बंदे ने दो आपसे प्लॉट बुक कराया हुआ है, 2-3 साल किस्तें जमा कराई उसने कराई हैं। किस्तें जमा कराने के बाद बंदे ने आपको कहा जी भजन मुझे प्लॉट दे दें। हमने कहा प्लॉट है नहीं भजन, अभी ज़मीन लेनी है, ये करना है, LDA का अप्रूवल है, नैब में चला गया, केस फना हो गया, बंदे को प्लॉट नहीं मिल रहा। बंदा कहता चलो मेरे पैसे मुझे वापस कर दें। चलो मेरे पैसे वापस ना करें, बल्कि मुझे 10-15% काट के मेरे पैसे मुझे वापस कर दें। तो फिर भी नहीं हो रहे थे पैसे, फिर लोगों को पैसे वापस नहीं होते थे। तो वो बड़ा पे आपको एक इंसानी आप इंसान है, अगर सोते हैं, आप अपने घर में सो रहे हैं, खाना पीना अपने बच्चों के साथ चल रहे हैं, तो आपको पता है किसी कोई बंदा हकीकी मीटिंगाँ डालता है, कोई जेवर बेचता है, पैसे इकट्ठे करता है, वो लोग क्लास का बंदा होता है जो अपना किस्तों में प्लॉट लेता है, घर लेता है, उनका प्लॉट नहीं मिलते थे। अभी भी आप गूगल करें, चेक करें तो पाकिस्तान के अंदर 207 अरब रुपये का पिछले साल से फ्रॉड हुआ है 2025 के अंदर, फाइलों के अंदर, रियल स्टूडेंट के अंदर। हर ये वो मैं बता रहा हूँ जो नैब ने अपनी रिपोर्ट दी है और अपना बाकी FIA ने बाकी इदारों ने रिपोर्ट दी है। इसके अलावा बहुत बड़ी एक अमाउंट रजिस्टर नहीं होती, जो लोग अपने परसू नहीं करते, जो कोर्ट में जाते ही नहीं है, ठीक है। तो ये है कि रियल एस्टेट के अंदर 200 और 207 अरब का फ्रॉड पिछले साल हुआ है। ये सब ये 2-3 साल की कैलकुलेशन है। इसको थोड़ा सा आप, मुझे लगता है ज़्यादा हमसे सीजनड हैं और ज़्यादा चीज़ों को जल्दी छत पिक कर लेते हैं। ये जो आप बात बता रहे हैं, ये आपने 10 साल पहले ये चीज़ें फ़ेस की और पिछले 3-4 साल से हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2-3 इस तरह के ब्रांड आए कि जिन्होंने पैसे बेतहाशा इकट्ठे कर लिए और दोस्तों को इंगेज भी कर लिया, टीम नेटवर्क बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन उसके बावजूद वही जो सिनेरियो हो रहा है। और पिछले 2-3 साल में यहाँ पे अगर हम मोटी सिर्फ 4-5 जो बड़े नाम हैं, सो कॉल्ड ही बड़े नाम है, लेकिन अगर वो हम उनकी कैलकुलेशन करें तो कम से कम 2 से 2.5 लाख फाइल यहाँ पे गई है। अब 2 से 2.5 लाख फाइल का 10% भी उनके पास लैंड नहीं है, तो वो फ्रॉड तो बहुत बड़ा हुआ। मैं क्वेश्चन आपसे ये करना चाह रहा था, अभी आप अपनी एज ए डेवलपर बता रहे थे, लेकिन उससे पहले जो आपने बात की कि आपने 20 से 25 हज़ार प्लॉट भेज दिया, मुझे काइंडली वो बताएं कि वो आपने नेटवर्क डेवलप किया, आपने एंड यूज़र को एंगेज किया, आपने सोशल मीडिया को एंगेज किया, आपने वो नेटवर्किंग कैसे की, आपने इतनी बड़ी इन्वेंट्री कैसे बेची? मैंने इन्वेंट्री बेची तो मेरा इंटरनेट में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत पुराना है। अच्छा जी। अब देखें ना, जितने हमारे रियल एस्टेट में काम करते हैं लोग देखेंगे सोशल मीडिया में बहुत पुराना यूज़ कर रहा हूँ। AI को बस का यूज़ कर रहा है, जब किसी को AI का पता था। अच्छा, ओके। तो मैं अपना ना चीज़ों को डेली बेसिस पे आगे नई उसमें जैसे सीखता रहता हूँ। आज सुबह मैं उठा हूँ ना, सुबह उठ के तो मैंने सोचा कि अल्लाह मियाँ तूने ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं की जिसका कोई मकसद ही ना हो। अगर अल्लाह पाक ने मुझे आज मौत नहीं दी, मुझे वापस नहीं बुलाया, हर बंदे ने ज़िंदगी चला जाना, वापस टाइम मुकर्रर है, अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है आज, तो मकसद होगा ना। तो मैं हर दिन सुबह जब उठता हूँ मेरा एक नुक्ता आगाज़ होता है। जितना कल तक मैंने सारा काम किया, सारा मेरा काम धीरे मैंने पीछे कर दिया है। हर रोज़ मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं नई दुनिया का आगाज़ करता हूँ, नई सोच का आगाज़ करता हूँ, नई सोच से वो निकलता हूँ कि मैं मुआशरे में जब अपने तरफ एक नई शमा जलाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं रोज़ निकलता हूँ। तो ये कि जिस वक्त मैंने वो देखा कि अपना वो चीज़ें जो नेटवर्किंग उन्होंने बताई कि जंग अखबार के ऊपर मेरा रोज़ ऐड आता था। अल्लाह के रसूल और मेरे माँ बाप, दोस्तों, बहनों भाइयों की दुआओं के बाद आज मैं जो कुछ भी हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जंग अखबार की वजह से हूँ। अच्छा, जो जंग क्लासिफाइड होता है, क्लासिफाइड मेरा डेली ऐड आता था, ठीक है। फिर आप देखेंगे मेरा पूरा पेज आता था, जिस वक्त मैंने जिस सोसाइटी का मैंने नाम दिया था, हाफा पेज आता था। उस वक्त लोग जंग पढ़ते थे, अखबार, सारी अखबारें एक साइड पे, जंग अखबार एक साइड पे, तो मैं पूरा मेरा पेज आता था। तो लोग मुझे कहते हैं तुम्हारी पार्टनरशिप है जंग वालों के साथ। तो ऐसे भी कभी ऐसे हुआ है कि मेरा 1 करोड़ रुपये का बिल आया है जंग अखबार का, ओके, और टोटल मुझे पैसे बचे हैं 15-20 लाख रुपये। तो मैं 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है, उसमें से समझ गया, ठीक है ना। जो मेरा नेट प्रॉफिट मुझे आता था, जंग अखबार को दिया 1 करोड़ रुपया, मुझे नेट प्रॉफिट मेरा आया, पैसे निकाल के 10-20 लाख रुपये आया। तो मेरी सोच ये थी कि जो 10-20 लाख मुझे बचा है इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से बचा है। 2 चीज़ें कभी भी आपको कारोबार के अंदर हमेशा पे करेंगी, एक अच्छे ताल्लुकात और दूसरी आपकी एडवर्टाइजमेंट, तो कभी ना कभी आपको पे जरूर करती है। क्योंकि उस वक्त भी हम ये डिस्कस कर रहे थे जब आपने बताया कि मुल्तान रोड पे जब साइड कर रहे थे
कि मियाँ साहब का नेटवर्क डीएचए में आपने कभी हमें बहुत पिच नहीं किया, हो सकता अपने 2-4 दोस्तों को 10-50 दोस्तों को आपने एंगेज जरूर किया हो, लेकिन उस तरह जिस तरह मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हम पहले तो अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हैं सबसे पहले, बजाय इसके कि हम अपनी कैंपेन्स रन करें, सोशल मीडिया पे चलाएं, वो तो चलाना ही होता है, लेकिन नेटवर्क जितना आपका अच्छा बड़ा हो जाएगा उतना चीज़ को बेचना। और यही है कि आप अपनी पार्टनरशिप कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं, तो उस वक्त आपका नेटवर्क, लेकिन इतनी बड़ी अगर आपने 25 से 30 हज़ार अगर आपने पीस भेज दिया था तो इट्स अ वेरी हैंडसम। आज तक आप वहाँ थे जिन जिन लोगों को मैंने बेचे हुए थे प्लॉट जी मुझे इस बात में हार नहीं, मैं शर्मिंदगी मुझे भी है कि जिन लोगों का शायद कुछ लोगों को भी प्लॉट में नहीं मिले। उसके बाद आप भी कहें, आपने भी कंपनी 4-5 लोगों ने मिलके अपना क्वेश्चन बनाया, मिलके नई कंपनी आपने बनाई आप लोगों ने, आप भी वहाँ पे गए, आप भी वापस आए। जो मैं कह रहा हूँ अभी आपका भी एक्सपीरियंस यही होगा, नहीं होगा। मेरे अलावा जिस बंदे ने वो काम किया, ये नहीं कि मैं किसी एक डेवलपर का नाम ले रहा हूँ, सबका निसाब एक ही है। जी 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 ऐसे ही ऐसे ही निसाब सब कहेगी। आप मुझे ऐसा अच्छा ही नजर की बात ये है, जिस कोई डेवलपर भी मार्केट में आया ना, उस डेवलपर को लोगों ने यूज़ नहीं किया, लोगों ने उसका पैसा दिया। जी जी डेवलपर ने किसी को यूज़ किया, लेकिन लोगों ने उसका यूज़ नहीं किया। बड़ी अच्छी बात। अब आपने पैसे उसको दिए। मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम भी जो मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मेरी कैलकुलेशन है, जो भी है, कोई 2 करोड़ बंदा फैक्ट्री है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जी ऐसे ही इस्लामाबाद, पाकिस्तान, कराची, जिन्होंने फाइलें बेची हुई हैं। ऐसे ही लाखों फाइलें तो सिर्फ लाहौर में बिकी हुई है ना, तो इसका मतलब हर जगह पे लोग परवाह नहीं करते। इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिके हैं, ठीक है, लेकिन परवाह नहीं करते वो लोग। हमारा सिस्टम भी तो नहीं है ना, हम सिस्टम को डेवलप ही नहीं कर सके, कोई पूछगछ ही नहीं है, कहीं पे कोई इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एंड यूज़र बेचारा रो पिट रहा हो। अभी आपको पता 3-4 दिन पहले लिबर्टी मार्केट में एहतजाज हुआ है एक डेवलपर के, और तो वो बहुत लंबी लाइन थी, हज़ारों लोग आए हुए थे जी, जूम भी नहीं रही थी, मतलब क्योंकि अदारे हमारे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये कि हमारे लोग भी तहकीक नहीं करते। हमारे लोग पता कब हमारे पास आते हैं, कहते हैं जनाब कि मेरे साथ मेरे पैसे फंस गए हैं, फलान डेवलपर के पास पैसे फंस गए हैं। पहले नहीं आते, मशवरा नहीं करते। और माशाल्लाह कुछ हमारे सारे दोस्त नहीं, कुछ हमारे जो रियल एस्टेट के डेवलपर हैं, हमारे भाई जो हमारे डीलर हैं रियल एस्टेट के, जो रियल्टर है हमारे, जो भाई जिनसे हम मिलकर काम करते हैं, मैं भी उसी के फैमिली का हिस्सा हूँ, उस फैमिली से आके प्रमोट हुआ हूँ। हमने लोगों को जो सब सबक बात खाते हैं, हमें इन्होंने टूल रखा हुआ अपना, क्या रखा हुआ है जी, ये बात लूटने के लिए। बात ठीक है आपकी। मैंने नौज बिल्ला ऐसे लोगों को देखा है, अपने रियल एस्टेट के लोगों को ऐसे देखा है, कहेंगे हाँ साहब, डेवलपर को पता क्या कहेंगे, ऐसे आगे हाथ बांध के खड़े होंगे, हाँ साहब आपने थूक बड़ी प्यारी फेंकी है, चौधरी साहब ने थूक बड़ी प्यारी फेंकी है, चौधरी साहब आपका आप मुस्कुराते बड़ा प्यारा है, चौधरी साहब का ढोल बजा रहे होंगे, उनको फूलों के हार बना रहे होंगे चौधरी साहब को, ठीक है जी, कहना चौधरी साहब क्या बात, थूक आपने बड़ी प्यारी फेंकी। अच्छा मैं नौज बिल्ला हर परेशान हो जाता हूँ, मुझे एक बात याद आ गई, चीज़ें देखे हो गया रहा यार, ये मुझे एक बात याद आ है। गई, हम एक डेवलपर का इवेंट गए हुए थे, हम वहाँ पे बैठे हुए थे, तो बहुत बड़ा इवेंट था, और वो खाना शाना बड़ा बेहतरीन किस्म का, और वो सारा तो प्रोटोकॉल, और 3-4 हज़ार बंदे का बहुत बड़ा इवेंट। तो एक साहब स्टेज पे आए, उन्होंने कहा जी मुझे बस 1 सेकंड का आपने मौका देना है। वो साहब मतलब ज़ाहिर जो आप बात कर रहे हैं ना एग्जैक्टली, वो स्टेज पे आके उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तो रिस्क देना है, अगर दुनिया 'च ਤੁਹਾਡੇ इलावा को अल्लाह के अलावा रिस्क देना तो तुसी देने चंगा। मैंने कहा ये इंतहा हो गई है कि आप एक बंदे को स्टेज पे आके, और वो बंदा बेचारा शर्मिंदा हो रहा है कि यार क्या की गल करता पे है। तो ये आपकी बात ठीक है कि लोग इतना ज़्यादा जो है ना वो करते हैं। अच्छा बहरहाल, आपने वर्टिकल में सिर्फ काम किया एज ए डेवलपर, या आपने प्लॉट्स में भी आपने मैंने प्लॉट में काम किया है, और अभी मैंने एक अपना रोडा से 150 एकड़ के ऊपर होस्टिंग सोसाइटी जो अप्रूव करा के रखी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। अपना वो 2 साल से मैंने पड़ी हुई थी। हमने यहाँ पे जो है ना अपना कालाख्ताई रोड पे हमारे पास प्रोजेक्ट है, एक रेवन पे प्रोजेक्ट है। हम अभी होस्टिंग सोसाइटी लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ओके, क्योंकि अभी जो मार्केट की नम्स है, जो हालात है, अभी थोड़ा उसका वेट एंड सी की पॉलिसी पे चल रहा हूँ मैं अभी। तो हमने वर्टिकल का अभी लाहौर में काम चल पड़ा है जी, क्योंकि जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं ना, दूर शहर जाते हैं, तो वर्टिकल का दौर ज़माना आ जाता है। क्योंकि दूर अगर बंदे ने शहर आबाद है, यहाँ बैठे हुए हैं डीएचए के अंदर, शहर आबाद है, तो शहर जब आबाद होता है तो दूर जाने के पहले लोग वर्टी ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, कहते हैं कि हम इस एरिया में रहें, सारी फैसिलिटी यहाँ पे हैं। अब हमने फेज़ 5 के अंदर अपार्टमेंट बनाए थे लम्स की बैक साइड पे, वो एक अपार्टमेंट नहीं है, पूरा डीजे का लाइफस्टाइल भी साथ। जी ऐसे ही है, और बड़ा अच्छा बनाया। वहाँ पे अपना 2.5-3 करोड़ रुपये का किसी को अपार्टमेंट मिल जाता है, अगर घर में लेता रहने के लिए, तो वहाँ तो 15-20 करोड़ रुपये का, 30 करोड़ रुपये का 10 कनाल का घर हो गया हुआ है।
तो अब वर्टिकल का दौर आ गया। देखिए स्क्रीन के ऊपर सारे वर्टिकल चल रही हैं, गुलबर्गा के अंदर वर्टिकल कर रही हैं, जिन अब काम वही होगा रियल एस्टेट के अंदर जो बंदा डिलीवर करेगा, डिलीवरी के बगैर काम नहीं होना। अब ये मियाँ साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है जिस तरह हम एज ए पाकिस्तानी सोचते हैं ना कि हम पूरी दुनिया से सैकड़ों साल पीछे हैं, मतलब चाइना की मिसाल ले लें, अमेरिका की मिसाल ले लें, यूरोप की मिसाल ले, तो हमें लगता है हम बहुत पीछे हैं। इसी तरह एज ए लाहौरी अगर हम सोचें ना तो हम कराची से बहुत पीछे हैं। कराची में देखें वर्टिकल पिछले 50 साल से चल रहा है, और मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उन्होंने ऐसे नहीं फैलना होता, उन्होंने वर्टिकली ऊपर जाना होता है। तो वो हम तो अभी मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल से लाहौर में भी ट्रेंड आ गया वर्टिकल में, और ये बिकने शुरू हो गए हैं बड़े अच्छे। तो बड़ा राइट टाइम है मेरा ख्याल। हमने सब लिंक रोड के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू किया, 4 कनाल का प्लॉट। अच्छा जी। अपना पीको रोड लिंक रोड के ऊपर हमने शुरू किया। नीचे बेसिक हमने ग्राउंड फ्लोर पे रखा है, उस पर हमने लॉबी रखी है, कॉफी शॉप है और रेस्टोरेंट है, और ऊपर टॉप पे हमने ग्राउंड में 7 स्टोरी बिल्डिंग लेके आ रहे हैं। अच्छा, ओके। हमने कल उसकी अभी प्री लॉन्चिंग की थी। ठीक। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा 20% प्रोजेक्ट कल प्रोजेक्ट बिक गया। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो बंदे ने डिलीवर करना वही काम होना है। अब आप कहें ना कि आप फाइलें भेजें, लोगों से फ्रॉड बड़ा हो गया हुआ है, लोगों को बिजनेस बहुत आ गई हुई। नहीं, अब ऑन ग्राउंड बिक रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी जो बंदा पॉजिटिव काम करना चाह रहा है और उसने कलेक्शन ऑफ मनी करना है, अगर तो वो दिखा के ही बेचेगा। फाइलें लोग नहीं नॉर्मली ले रहे। फाइलें में सर बंदा नहीं हो सकता, प्लॉट लिया, बोर्ड लगा लिया, खड्डा लगा लिया, उसको आगे नहीं काम चलना। ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल रियल एस्टेट पे काफ़ी हमारी बात हो गई है। रियल एस्टेट पे होगी। अब थोड़ा सा इसमें अगर हम बिल्डर साइकी का एज ए डेवलपर साइकी और रियल एस्टेट एजेंट, ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने क्या फ़र्क देखा कि अगर एक रियल एस्टेट वो किस तरीके से एजेंट रिएक्ट करता है और एक बिल्डर किस तरीके से रिएक्ट करता है। अच्छा जी, सबसे पहले सर मैंने ये तय करना चाहिए, जो बंदा भी, जो मेरे नौजवानों से मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं अपनी एज के लोगों से बात नहीं कर रहा, जो भी नौजवान जो है ना, मैं तो पहले तो उन वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहूँगा जो अपने पढ़े लिखे बच्चों को, जिन बच्चों ने MBA किया है, BA किया है, मास्टर डिग्री है, बच्चे जो पढ़ के जो रियल एस्टेट के कारोबार में हैं, जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को सेल्स में डाला, उन बच्चों का शुक्रगुजार, उन वालिदैन का मैं शुक्रगुजार हूँ। पहले क्या होता था कि बंदे धोती बांधी हुई है, वाइट कलर का कपड़ा, लट्ठे का कपड़े पहने हुए हैं, पीछे सर पे रखा हुआ है, वो डीलर, उसको प्रॉपर्टी डीलर समझा जाता है। बिल्कुल ठीक। हमारे जो लोग पढ़े लिखे लोग आए हैं, उनसे मेरा ये है कि जिस वक्त आप इस फील्ड को ज्वाइन करें, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर आप PhD करते हैं, फिर डॉक्टरेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस फील्ड में जब भी आप आएँ, आप एज ए प्रॉपर्टी डीलर से काम स्टार्ट करें, ठीक, सर्वे से काम स्टार्ट करें, ठीक, फिर प्रॉपर्टी डीलर करें, उसके बाद आप बिल्डर की तरफ आएँ, डेवलपर की तरफ आए, फिर आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। आपका कोई ना कोई आपकी ना रोड मैप रूट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये नहीं कि आपने सारी जिंदगी लोगों के लिए काम करते रहना। अगर आप किसी के 100 प्लॉट बेच सकते हैं, 200 प्लॉट बेच सकते हैं, जो प्लॉट मौजूद ही मौके पर नहीं है, तो अपना प्रोजेक्ट नहीं बेच सकते यार आप। ऐसे ठीक है, आप क्या करते हैं। लेकिन ये तो डेवलपर माइंडसेट हो गया ना, डीलर माइंडसेट। मैं बेहतर अच्छा 200 से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ यार अपना प्रोजेक्ट करें। मैं उधर ही आ रहा हूँ। आप क्या करते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैं कहता हूँ यार मुझे 10-10 करोड़ पे चाहिए जी, आप इकट्ठा करके ले आते हैं। आप 5 दोस्त अपना 10-10 करोड़ का इकट्ठा करें ना, और 4 कनाल का प्लॉट लें 50 करोड़ का, ठीक है, अपना बिस्मिल्लाह बिल्डिंग काम शुरू करें। उसमें क्या है, वो खौफ है, डर है जी, ठीक है, गुलामी है कि यार ये बिल्डर के हम गुलाम है, जो ही सब कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, जो ही सब थूक बड़ी प्यारी फेंक देना, ठीक है ना, उस खौफ को निकालें। खौफ निकालेंगे, डेवलपर बन जाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं अजील तीफ साहब, अच्छा, उनको जब इलेक्शन में लूज कर गए तो मैंने कहा इससे वो जीते ही आ रहे हैं, हमें आपसे प्यार है, हमारे प्रेसिडेंट आप हैं। उनको मैंने कहा कि आपने कमीशन जो है ना देनी है, लेनी नहीं। उन्होंने कहा मैं कैसे करूँ, मेरा तो रोजी रोटी ये है, हम पैसे कैसे गुजारा करेंगे। मैं कहता फिर बिल्कुल करो, कोई प्रोजेक्ट ढूंढो। उन्होंने कोई अपना प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, उसका अपना क्या नाम लेते हैं, वो JV टैप उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया, उसके अपना फार्म हाउस काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? अगर लोगों के लिए आप कर सकते हैं, ठीक बात, अपने क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक बात। तो डेवलपर की सोच ये है कि वो अपना प्रॉफिट जो है ना, उसने अगर 100 रुपये का बेचना है प्लॉट, वो 100 कर लेता है। उसने करोड़ का बेचना है, 1.5 करोड़ का कर लेता है, वो 2.5 आपको देता है, इसको फिर बच जाता है। बिल्कुल ठीक है, उसकी सोच ये है। और डीलर की क्या सोच है, डीलर बेसिक अपना एक, जैसे कहते हैं ना, अपना मजदूरी करता, सुबह आता है शाम तक मजदूरी का चला जाता है। डेवलपर अपना प्लान करता है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ठीक है। एक मजदूरी करना, दिहाड़ी लगाने वाली बात और है, और एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना, तो आपको 3-4 साल का फिर वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इसमें मियां साहब मुझे स्किल से रिलेटेड बताएं, अगर हम अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को अगर कोई स्किल से रिलेटेड बताना हो कि कौन सी ऐसी स्किल है जो वो किसी भी अपनी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में, और इवन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूटिलाइज करें तो वो एक बड़ी सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आपने काम करना है ना, उसके बारे में तय करो, उसका मकसद क्या है बंदे की जी, आपका मकसद क्या है। दिन को अपने टाइम को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं तो अपने 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ अपनी ज़िंदगी का लाइफ को। पहले मेरा वज़न,
मैं जिस मज़हब से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं मुसलमान हूँ, यहूदी हूँ, काफिर हूँ, ईसाई, जिस मज़हब को मैं फॉलो करता हूँ। अब एक मज़हब के लिए मेरा टाइम है, ठीक है, दिन का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा मेरा बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, अपने रोज मुआश के लिए, और अपनी फैमिली के लिए मिला के, और चौथा जो तीसरा हिस्सा होता है वो मेरा अपना ज़ाती हिस्सा है। मैंने पढ़ना है, मैंने इबादत करनी है, मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, मैंने अपना क्या करना है, तीन हिस्सों में तकसीम करें अपने पूरा टाइम को, ठीक है। उसके बाद फिर हर नौजवान जब अपना IT में आए, अब AI का दौर है, अब जिस बंदे ने रियल स्टेट में आना है, सिर्फ रियल स्टेट घर नहीं बिकना, अब ज़मीन ईंटें नहीं बिकनी, ठीक बात, ईंटें और ज़मीन नहीं बिकनी है। अब उसके अंदर जनाब वो देखना है कि ये मोबाइल पे लाइट कैसे बंद होगी, मोबाइल पे AC कैसे चलेगा। अब AI का दौर है, ठीक है, पहले 3D बनती थी, अब AI पे 3D बनती है। पहले हम अखबार पढ़ते थे, अब भजन यूट्यूब या पैसे दबाते हैं, मतलब आपके लीड्स आपके पास आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब विजुअल अब चलेगा काम, दुनिया के किसी कोने में बैठ के आप कहीं की प्रॉपर्टी देख सकेंगे, और लोग देख भी रहे हैं। बाहर तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर दुनिया में जहाँ भी बैठ के प्रॉपर्टी देख भी सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं। तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। जो हर बंदे का हाथ में मोबाइल है, अगर मोबाइल को जितने बच्चे हमारे डेली में, आप किसी बच्चे का मोबाइल पकड़ लें, किसी बंदे का मोबाइल पकड़ लें, उसका आप स्क्रीन टाइम देखें, पाकिस्तान के अंदर एवरेज स्क्रीन टाइम 8 घंटे एक बंदे का, बहुत 8 से 9 घंटे दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पाकिस्तान में 8 से 9 घंटे बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। उन्हें एक अपने अकाउंट बनाएं, रियल स्टेट का अकाउंट बनाएं, अपने उस पर सीखें, चीज़ें लेके आएँ, AI का दौर सीखें, फिर आप आगे बढ़ेंगे। और एक फिर ये है कि हमें मुआशरे के अंदर अभी भी क्या है कि 50% जो लोग हैं ना, वो सतह जो है ना एजुकेशन नीचे है। 2.5 करोड़ बच्चा जो वो स्कूल से बाहर है, स्कूल नहीं जा सकता। अब मुझे यार आपको क्या करना है, हम सब इस जगह टाई लगाई हुई, पैंट कोट आपने पहना, मैंने पहना हुआ, चाय भी पी रहे, इसी जगह बैठे हुए हैं। अब करना हमने क्या कि आधा मुझे बोला करना, हम एक बंदे को अपने साथ जोड़ना है जी। हमने तय कर लेना कि ये फलां बच्चा है ना, इसको मैंने रियल एस्टेट का काम सिखाना है, बिल्कुल ठीक। इसको मैंने होटल का काम सिखाना है, बिल्कुल ठीक। क्या करना उससे, आपने उससे कहना कि आपने उसको अपने कहना भाई जो आप गरीब आदमी हो, आप क्या अपने कुछ दुख जो ना मुझे दे दो, और मेरी कुछ खुशियाँ तुम दे दो, ठीक है। उसको साथ जोड़ना है, कोई नई बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है ये। मेरे आका मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। जब हिजरत मदीना की, एक भाई दे दिया किसी को, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई, दोनों को अपन में जोड़ दिया जी, ठीक है। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मुझे आप सिर्फ रास्ता दिखा दें मंडी का, कहाँ मैं तिजारत करूँगा, वहाँ जाके मेरी गारंटी दे दें जी, ठीक है। तो आप भी यहाँ लोगों को गारंटी दें, लोगों को काम सिखाएं। एक बंदे को पकड़ने तो मुआशरा ठीक हो जाता। अपने इसलिए में समझ लानी पड़ेगी, हम क्यों आगे नहीं बढ़ते, हमारी सोच पॉजिटिव क्यों नहीं होती, हमें पॉजिटिव जो क्यों नहीं आती, या वेव्स क्यों नहीं आती कि हम किसी को कुछ करना नहीं चाहते। हम टांगे लोगों को खींचते हैं, टांगे काटते हैं, कहते हैं फलां बंदे की डील ना हो जाए, फलां बंदे की डील ख़राब कैसे करनी है। ये बात ठीक कि बिजनेस में मेरा ख्याल है लीडर और बॉस में यही फ़र्क है, ठीक है। तो ये है कि आप किसी के गम ले लें, किसी के एक बंदे के, आज सब तय कर लें, मेरे से बैठे कि मियाँ साहब यार आज हम बैठे हैं दोनों भाई, आज मैंने तय करना है कि मैंने किसी का हाथ पकड़ना है, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कहना है अपने काम मुझे दे दो भाई। उसको करना है, उसका बच्चा पढ़ा दें आप, एक उसका 2,000 रुपये 3,000 4,000 फीस, उसका बच्चा पढ़ा दें, ठीक है। मोची का बेटा जो अपना मोची का बेटा, टेलर का बेटा, धोबी का बेटा कब ऑफिसर बनेगा, आप बनाएंगे, हम भी तो बने ना। मैं पहले होटल वेटर था, छोटे चाय लेके आओ, मैंने होटल वेटरी से काम स्टार्ट किया। जिस वक्त मैंने काम स्टार्ट किया उस वक्त मेरे में इतने मसाइल नहीं थे, हालात भी साजगार नहीं थे। ये कोल्ड में मेरे बाला का चाय का भूखा था, वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया। अच्छा, ठीक है ना। मेरी जर्नी आपके सामने है, आप मुझे पुराना जानते हैं। मैं इसी पे मोटरसाइकिल पे फिरता था, इसी शहर के अंदर रहता था, फिर रेंज रोवर लाने मुझे दिया, अल्लाह का बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद है कि आप एक बंदे को चूज़ करें, एक बंदे को मुआशरे से पिक करें, उसको फिर मैं कहता हूँ कि आप हम ज़कात अब देनी है, रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान में लोगों ने ज़कात देनी है। हम क्या करते हैं, ज़कात कैसे बांटते हैं, 25,000 फलां घर भेज दें, 5,000 फलां के घर भेज दें, 10,000 फलां के घर भेज दें, ये मेरी बहन के घर 15,000 भेज दें, कज़न के घर में 20,000 रुपये भेज दें। मैं कहता हूँ ज़कात ऐसे ज़रूर दें, लेकिन आप ज़कात सारी इकट्ठी 2 बंदे इकट्ठी करें, ज़कात एक बंदे पे लगाएं जी, एक बंदे पे ज़कात लगाएं, ताकि अगले साल वो बंदा ज़कात देने वाला बन जाए जी। बिल्कुल ठीक बात की, ठीक है ना। लोगों को मांगना ना सिखाएं, हम लोगों को मांगना सिखाते हैं। जिस जो बंदे को भीख मांगने का पड़ गया ना, वो भीख ही मांगेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए कि हमें अपने बंदों को चूज़ करना चाहिए, हमें लोगों को काम सिखाना चाहिए, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी चाहिए, तो मुआशरे में खुशहाली आ जाएगी। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इसमें मुझे एक चीज़, हम कामयाबी हमेशा बहुत सारे दोस्तों से जब मिलता हूँ तो मैं अक्सर ये क्वेश्चन करता होता हूँ कि आपकी नज़र में कामयाबी क्या है। कामयाबी पैसा है, कामयाबी सुकून है, कामयाबी अल्लाह की रज़ा में खुश रहना है, कामयाबी अच्छी नेक औलाद है। आपके ख्याल में एक्चुअल जो सक्सेस होती है जिसको हम कामयाबी कहते हैं वो क्या है?
सर बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये सवाल अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। अच्छा जी। मैं कहता हूँ जो कामयाबी है ना, ये हर एक इंसान का अपना माइंडसेट है जी। कि आपके कामयाबी किसी एक बंदा कहता है यार मुझे गाड़ी मिल जाए ना बड़ी जी। तो मैं कामयाब इंसान हूँ। जी। एक बंदा कहता है मुझे बड़ा घर मिल जाए ना तो मैं कामयाब इंसान हूँ। एक बंदा कहता है उसकी कामयाबी ये है। एक बंदा कहता है मैं अगर डॉक्टर बन जाऊँ ना, PhD कर लूँ तो मैं कामयाब हूँ। डिपेंड करता है कि उसने अपनी कामयाबी का म्यार क्या सेट किया हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने तो अपना म्यार सेट कर लिया। अब हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, मैं अपनी मिसाल भी अक्सर देता होता हूँ कि मैं भी बाइक में आपकी तरह आया था। जब मुझे गाड़ी मिली है, अल्लाह ने गड्डी देती, फिर क्या नहीं हुण वड्डी गड्डी चाहिए, हुण घर भी वड्डा चाहिए, हुण कोई दो प्रॉब्लम, मतलब आई मीन कि वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हर बंदे का ना वो किसी ने घर चाहिए, उसको उसकी कामयाबी है। कोई बंदा किसी मजहब को पूछता है, उस मजहब का पैरोकार है, वो कहता है कि मैं इस मजहब का मुफक्कर बन जाऊँ, मुफस्सर बन जाऊँ, इस मजहब के अंदर मैं कायद लीडर बन जाऊँ तो मेरी कामयाबी ये है। जो अल्लाह के रसूल ने कामयाबी बताई, असल कामयाबी वही है। असल कामयाबी वही मैंने बताया था, पहले मैंने बात की कि किसी का दुख ले लो, ठीक है, अपने सुख उसको दे दो, ठीक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, ठीक है जी। उसमें कामयाबी यही है। रिज़्क़, इज़्ज़त, ज़िल्लत, औलाद, ये मेरे अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने रिज़्क़ आपको देना ही देना। मुझे आप बता दें कि मियाँ साहब यार फलां मस्जिद मेरे गांव में बनी थी, मैं छोटा था देखता था, बंद हो गई है। लेकिन मुझे आप बताएं कामयाबी हम अडॉप्ट करते हैं। कामयाबी देखें, कामयाबी का मुकद्दर आपके दिमाग के साथ है। इसका बड़ी थोड़ी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सुनने में बड़ी खूबसूरत बात है और अल्लाह ताला किसी के दिल में ये डाल दे तो इस जैसे तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन आई मीन के माशरे में ये एग्जिस्टेंस है, मतलब लोग कर रहे हैं ऐसे। सर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमने पिछले साल 1000 बच्चे को कारोबार करके दिया। हमने हुबत के नाम पे हमने आप 1% से भी नीचे वाली होंगे ना, वो जैसे हुबत वालों ने काम शुरू किया, काम कर रहे हैं। आप अपने से समझ लाए ना। हम जब मैं देखिए जिसने भी काम किया, अब्दुल साइदी जो बने थे वो कहीं तो उन्होंने काम स्टार्ट किया था ना। ठीक है, जिसने भी काम स्टार्ट किया, जहाँ DHA बैठे में कभी फेस 1 तो बना था ना, आज फेस 10 पे चला गया है। आप जब पैदा हुआ, बच्चा आपके घर में बच्चा पैदा हुआ था, उसने पहले दिन जब बच्चा पैदा हुआ उसको बोलना नहीं आता था, उसको पानी पीना नहीं आता था, उसको फिर एक टाइम में बच्चा बोलना शुरू हुआ, खुश हो गया मेरे बेटे ने पहला लफ्ज़ बोला है, ठीक है, फिर आपका बेटा रेंगना शुरू हुआ, फिर आपका बेटा चलना शुरू हुआ, ठीक है, फिर आपका बेटा फार्म हाउस बैठ के गप्पे लगाता है, आप खुश होते हैं। ग्रेजुअली बढ़ना है, कहीं से कहीं स्टार्ट आपने लेना है, ठीक है ना। हम अपने बच्चों को सिखाते क्या हैं कि बेटे आपने सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, आपने क्लास में फर्स्ट आना है। एग्जैक्टली, ये जो माइंडसेट है ना, दूसरे बच्चे को हरा के आना है, क्या आना है आपने। जब माँ पहले जब बच्चे को स्कूल भेजती है, उसके जेल में कहती है बेटा तूने फर्स्ट आना है। हर माँ फर्स्ट कैरी आना है, दूसरे को हराना है। हमने रेस लगा ली हुई, रेस लगा ली हुई है। अब मैं कहता हूँ कि यार के अपना इमरान के पास लैंड क्रूजर मेरे पे होनी चाहिए, हमने अपने खुश नहीं है। अब मैं मिसाल सुनाता हूँ। हम दोनों गाड़ी में जा रहे हैं जी, ठीक है, छोटी गाड़ी में दोनों जा रहे हैं सफ़र पे। हमारे गाड़ी आगे जा रही है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, V8 हो गई है, लैंड क्रूजर हो गई, रेंज होगी, बड़ी गाड़ी जा रही है। उसके अंदर दो मियाँ भी बैठे हुए हैं, तो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, शीशे से देखा है। तो मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो, गाड़ी बड़ी खूबसूरत है, गाड़ी बड़ी खूबसूरत है और ऐसी गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए। अब उस बंदे को जो कॉल ले रहा है, लड़ रहा है जिस बंदे से, वो उसको किस्त मांग रहा है, गाड़ी क्या मांग रहा है कि तुम्हारी गाड़ी किस्त नहीं आई। जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं वो आपकी अपनी गाड़ी है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अब अल्लाह से वो मांग रहे हैं जो उसमें हो रहा है। ठीक है, हर बंदे की अपनी कहानी है। अल्लाह ने जो दिया उस पर खुश रहें, ठीक है ना, हम कनात नहीं करते, तवक्कुल नहीं करते। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। कुछ दिन पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि यूरोप में बहुत सारे स्कूलों में आपको नंबर्स नहीं बताए जाते, और स्पेशली बोर्ड पे तो बिल्कुल नहीं लगाए जाते, कौन फर्स्ट है, कौन लास्ट है, कौन तीसरे नंबर है। तो वो अपने पूरी स्कूल को, पूरी टीम को, पूरी क्लास को इक्वली लेके चल रहे होते हैं। और यहाँ पे तो वो नंबर रेस, और जो आप बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से इवन प्रेशर होता है, स्कूल से तो प्रेशर होता है, ये पेरेंट्स से प्रेशर होता है कि जी आपने टॉपर ही होना है, आपने टॉप ही करना है। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, और आई एम श्योर वहाँ पे स्टेबिलिटी भी है कि बजाय इसके कि एक बच्चा फेल हो रहा है या वो एवरेज नंबर ले रहा है तो उसको डिस्ग्रेस किया जाए, उसको बुली किया जाए, तो वो और ज़्यादा माइनस हो जाता है। देखिए दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने टॉपर है ना जी, उन्होंने जॉब तो की है लेकिन जॉब जनरेट नहीं की जी। जॉब जनरेट करने वाले बच्चे वही थे जो क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। ये तो मैं अक्सर बात करता हूँ। मेरे जितने भी क्लास फेलो थे ना, जो मेरे भाई मेरे क्लास फेलो जो टॉपर थे हमारे, वो सारे कहीं ना कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के हम जॉब जनरेट कर रहे हैं जी जी। ठीक है, जॉब जनरेट वही करेगा, जरूरी नहीं कि नंबरों के साथ आपने जॉब जनरेट करनी है। बाद लोग जॉब करते हैं, बाद लोग जॉब जनरेट करते हैं।
अब आपने तय करना है कि आपने जॉब जनरेट करने वाला बनना है, हाथ देने वाला करना है, देने वाला करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। एग्जैक्टली, ठीक है। ये नहीं कि आप कहें मियाँ साहब यार ये जितनी बातें हम कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा, डॉलर कहाँ से आएगी। देखें, जो बंदा बाहर रेडी लगा रहा है ना, किन्नू बेच रहा है, या बंदा रेडी लगा रहा है चने बेच रहा है, उसका माइंडसेट और एक जिस बंदे की शुगर मिल रहा है, दोनों का माइंडसेट एक ही है जी। आप देखेंगे बाहर का बंदा केले बेच रहा है, बाहर वो फ्रूटर बेच रहा है, वो सुबह बेच रहा है जी, अगर वो सुबह बेच रहा है 200 रुपये के दर्जन बेच रहा है, शाम एक टाइम आता है 8-9 बजे, उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट बड़ा होता है, वो कहता है भैया 50 रुपये दर्जन। उसे पता होता है कि मैंने प्रॉफिट अपना सारा सब निकाल लिया है, अब ये मैं देकर जा रहा हूँ, सुबह नया लेके आऊँ। बिल्कुल ठीक। उसका ये माइंड सेट होता है, ये बिजनेस माइंड उसका। ठीक है। आप एक रेडी वाले की सोच भी हुई है, तो और एक उसकी बिजनेस शुगर वाले की भी सोच हुई है। ठीक है। आपने अपना माइंड सेट करना है कि आपने बिजनेस करना है। बिजनेस के आइडिया हमारे, मैं आपको बता रहा था कि हमने पिछले साल 10 करोड़ रुपए का लोगों को लोन दिए। ठीक है। हम लोगों को पैसे नहीं देते। बिल्कुल। हमने एक अपनी एनजीओ बनाई हुई, स्कूल के नाम से हमारी एनजीओ, मेरा बेटा चलाता है असल। हम क्या करते हैं, हम किसी को पैसे नहीं देते। हम कहते हैं हमारे पास बिजनेस का आइडिया ले आए, आपके का आइडिया में जान होगी, हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको इंस्ट्रूमेंट लेके देंगे। अगर आपने अपना बनाना है, अगर अपना IT सेंटर बनाना है, अपना IT रूम बनाना है, हम IT के लिए आपको दफ्तर बना के देंगे, उसका किराया देंगे आपको, हम उसके लिए आपको कंप्यूटर लेके देंगे। आप कहते हैं मैंने मियाँ साहब पानी का प्लांट लगाना है, 15 लाख रुपए का पानी का प्लांट है, हम 3 पार्टनर बना के देंगे आपको, पाइपलाइन तीनों को देंगे। 3 पार्टनर बनाएंगे, वो पानी की बोतलें नहीं भरते जो, जी 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 जी, वो पानी की बोतलें देंगे बना के, उसका प्लांट आपको लगा के देंगे। एक हमने बिजनेस करके दिया बंदे को, उसको हमने वो ले दिया अपना, वो जो साथ उसके वो जो होता है अपना, ये जिसके पे लोग सफ़र करते हैं, सामान वगैरह मूव करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो ट्राला से जो बना होता है इसको, वो रिक्शा टाइप जो होता है, वो 1.5-2-3 लाख आता है, वो लोगों को लेके दिए हुए हैं, उस पर लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। और हमारी जो रिकवरी है वो 100% रिकवरी है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। बड़ा जबरदस्त। फिर हमने मोटरसाइकिल पे, अब मैं कहता हूँ मेरे पास दोस्त है, उसने कहा मुझे 50,000 रुपये डाला चाहिए। मैं क्या करना, कहता है मैंने फलाना काम करना। मैं कहा ओके। मैं कहता तुझे 50,000 नहीं मिल सकता, तुझे 1.5 लाख की मोटरसाइकिल मिल सकती है। ओके। तेरे पास मोबाइल है, कहता है। मैं कहता कहा, उसका है मोबाइल। मैं कहता इसमें कर ऊबर डाउनलोड कर, इसमें फूड पांडा डाउनलोड कर। ठीक है। 7 दिन सवारी तुझे मिल गई। ठीक है सर, काम कर और 5,000 मुझे महीना जमा कराई जा, जिस वक्त 1.5 लाख पूरा हो जाएगा, मोटरसाइकिल तेरे नाम ट्रांसफर करवा देंगे। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। वही ना आका सत्संग की बारगाह। ये आपके ज़हन में कैसे आया? मेरे ज़हन में इस तरह आया कि मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, आप खाना, मैं पहले लंगर खाना चलाता था। ठीक। रोज़ लंगर खाना चला, करोड़ों रुपये का लंगर खाना चलाते, बंदे चेंज नहीं हो रहा है। ओके। रोज़ आ जाते हैं, दोपहर रोटी तैयार हो गई जी, आ गए, पैक भी करा के ले गए, बंदे चेंज नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहा है। मैंने कहा इसको किस काम पे लगा दिया। फिर आका सल्लम के रीसे मुबारक है कि आका सल्लम के बाद सहाबी आया, उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ। यार सुन, मुझे पैसे मांगे आका ने, मैं तेरे घर में कोई बर्तन है, चीज़ें हैं, उससे कुछ बर्तन बेच के आका ने कुल्हाड़ी लेके दे दी, कहा जाकर लकड़ियाँ काटो और जाके बेचो। सारी हदीस बड़ी मशहूर हदीस है। तो आप किसी को काम करना सिखा दें। ठीक है। तो उस हदीस मुबारक नज़र में आया। हम तो लोगों का, मैं कहता है आइडिया ले आओ भाई। जी जी। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़े बहुत पैसे भी लेके आओ। ओके। 10% हम मुझसे लेते भी हैं, भाई तुमने 10% तुमने भी डालना है, बाकी 90% आप डाल, हम डाल देते हैं। वेरी गुड। हम कहते हैं भाई काम करो। बिल्कुल ठीक। मोटरसाइकिल आपकी है भाई, आपके पास है, लेकिन 5,000 दो, महीने का 15 कमाओ, 5 में भी दो। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वापस करो ताकि अगले बंदे को पैसे मिल जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो ये आप लोगों को मुआशरे के अंदर अपना हिसाब डालें ना। आप कहते हैं यार मैं तब नेकी शुरू करूँगा जब मैं बड़ी एनजीओ बना लूँगा, जब मैं कायदे-ए-आज़म सानिया कायदे-ए-आज़म मान जाऊँगा, जब सानिया में जनाब अपना अब्दुल सईदी बन जाऊँगा। कहीं से स्टार्ट लेना यार। बिल्कुल ठीक। कहीं तो बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल ठीक। लोगों को बीक ना दें। आप एवरेज आप, मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ, जो जिस टाइप में आपको जानता हूँ, एवरेज आपकी बेगम साहबा, आपकी फैमिली, आपके आप घर वाले, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, एवरेज आपके घर से 20 से 25,000 रुपया महीना जो है वो बीक जाती है। वो आप किसी काम वाली को देते हैं, अपनी मेड को खाना लेके देते हैं, अपनी मेड को कुछ कपड़े लेके देते हैं, आप अपने किसी जाते रास्ते में टक टक नॉक करता है आपको। जी जी। ठीक है जी, दोनों सलामत रहें। ठीक है जी। इशारा वो जो आपके प्रोफेशनल भिखारी, वो आपसे पैसे ले जाते हैं। 15 से 20,000 रुपया, 25,000 रुपया महीना आप जाके बेगम साहब से पूछ लीजिएगा, बजट बना लीजिएगा, आपकी एवरेज ही निकलेगी पूरे साल की निकालेंगे। अगर वही 25,000 रुपया किसी को आप मोटरसाइकिल दे दें, किसी को छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उसी को मशीन दे दें कपड़े सीने वाली। ठीक है। औरतों को पुराने, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे लोन लिया हुआ है जी। वो क्या करता है, वो जाता है अपना लंडा बाजार से, जहाँ पुराने कट पीस नहीं आते सूट, वो सूट वहाँ लेके आता है मर्दाना, वो सूट काट के उसकी पैकिंग करता है, फिर उसने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, मुफ्त जगहों पे जाकर लोगों को बेचता है।
और साथ अपना लगाता है, देखा आज आज फलां बंदे ने मुझसे जनाब सूट लिया है, फलाने में सूट लिया है, उसका काम चल रहा है, उसने हमारे पैसे भी वापस कर दिए हैं और हमें उसने 50,000 रुपये डोनेशन भी दी है। अच्छा, ओके। कि यार कि मेरे भी इसमें डालने ताकि किसी बंदे को मैं ताकि किसी बंदे को मेरे से कारोबार कर दें। अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त ये कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है, रिसीव करते करते डोनर बन गया। हाँ जी, कोई ये रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है। कहीं से लेना ना भाईजान, आपने जब देखा जब रियल एस्टेट का काम शुरू किया था, आप पहले दिन इतना बड़ा ऑफिस बना के बैठे, जाहिर है आपको बिल्कुल जीरो से काम शुरू आप इमरान, आज आपका नाम इमरान है जी, अब आपकी जो ब्यूरो, आपकी जो स्टेट है, क्या नाम है इसका, ब्रावो स्टेट पहले दिन बन गई, ऑब्वियसली। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आप 1 रुपये से निकी स्टार्ट करें जी, अपने से क्षमा जला दें आप। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुआशरे में क्षमा जलानी पड़ती है। वो कहते हैं ना, वो आदो क्या थे हमारे एक अपने नबी थे यूसुफ अलैहिस्सलाम जी, वो बुढ़िया गट्टी लेके आ गई, उसने कहा कि मैं खरीद तो नहीं सकती जी, लेकिन मेरा उनमें नाम तो आ जाएगा ना। ऐसे ठीक है, जब भी आवाज़ दी जाएगी ना, जो डोनेशन करने वाले लोग जो मुआशरे में नेकी का काम करने वाले थे, जब आवाज़ आएगी ना उनको इधर बुलाया जाए, उसमें नाम आपका भी आएगा, चाहे आप 1 रुपये का डोनेशन दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैं बल्कि अभी बिजनेस की बात आप कर रहे थे, तो अगला मेरा यही क्वेश्चन था कि जो नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, जो हमारी यूथ आ रही है, जो यंग ब्लड आ रहा है, वो सारा आप उनके लिए क्या टिप्स देंगे? कुछ तो टिप्स आपने इसमें दे भी दी हैं, लेकिन कोई ज़ीरो से, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टार्ट करेगा बिज़नेस तो उसने पहले दिन ही 50 करोड़ का बिज़नेस शुरू करना है। वो बिरयानी की रेडी भी लगा सकता है, वो जिस तरह अभी आपने बात की कि वो पानी की बोतल से भी स्टार्ट कर सकता है 5-10 लाख से। तो क्या ऐसी 2-3 टिप्स हों कि वो चीज़ों की ग्रोथ भी पॉजिटिव हो और वो चीज़ें एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सके माशरे में? मैं सबसे पहले कि मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ जी, उसकी वजह है कि बाद मोटिवेशन स्पीकर ऐसे भी हैं जो मार्केट में बताते हैं कि आप जॉब छोड़ दें जी, आप फौरी कारोबार शुरू कर दें, बिजनेस कर दें। अच्छा, वो कहते हैं पढ़े भी ना। वो बड़ी अजीब बात करते हैं कुछ लोग। पता है कि वो अच्छे टीचर, अच्छे उस्ताद हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर ऑफ बिजनेस है ना, वो बिजनेस पढ़ा रहा है, उसने बिजनेस किया नहीं हुआ जी, ठीक है ना। बिजनेस पढ़ाना और है, जिस डॉक्टर ने डॉक्टरी पढ़ाई है ना, प्रोफेसर ने, डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं की हुई, ऑपरेशन नहीं किया, वो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर और है, पढ़ाने वाला और है, बिजनेस करने वाला और है, प्रैक्टिकली और है जी, ठीक बात है। तो जो भी हमारे बच्चे हैं वो स्टार्टअप अपना शुरू करें, उसकी पहले स्टडी करें, किसी के साथ काम सीखें, सीखने के बाद हमारे पास आए, बिल्कुल ठीक, हम उनको ट्रेन भी करेंगे, उनको पैसे भी देंगे और उनको काम भी सिखाएंगे। कोई ना कोई काम जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि अब जितने भी लोग पढ़ के निकल रहे हैं ना, बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, बच्चों को अपनी CV नहीं लिखनी आती, बच्चों को नहीं पता कि आप अभी मार्केट के अंदर हमारे जो है ना, किसी बंदे को अच्छा वेल्डर नहीं मिलता, कब कैसे रखना है, ठीक है जी, आपको अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता, अच्छा कुक नहीं मिलता आपको मार्केट में, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता आपको, ठीक है। हमारा रियल एस्टेट का कारोबार है, हम जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अच्छा बंदा टाइलर लगाने वाला नहीं मिलता, अच्छा हमें अच्छा लाइटों वाला बंदा नहीं मिलता। तो काम यहाँ हमें हुनर सीखना चाहिए। जो डिग्री ज़रूर लें, डिग्री आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन डिग्री के साथ प्रैक्टिकल, लेकिन बड़ी इनिशियल स्टेज पे आप कोई भी काम, कोई भी कारोबार शुरू कर दें। अगर मियां साहब हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अब ओवरऑल अगर देखें को हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार होते हैं। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एक तो हम क्यों हैं, ये थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड बतानी है, और नंबर 2 ये है कि अभी रियल एस्टेट का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर है नहीं है, और ओवरऑल अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो कोई बिज़नेस का फ्यूचर है कि नहीं है। जो हम हालात नज़र आ रहे हैं, जो 1 मैन आर्मी है, एक ही बंदा डिसीजन कर रहा है, एक ही बंदा ऊपर से चीज़ों को लेकर चल रहा है, फैसले अच्छे कर रहा है, बुरे कर रहा है, तो आपको लगता है कि हम लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ गेन कर पाएंगे? देखें जी, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। आपका कोई भी दोस्त है किसी मुल्क में पाकिस्तानी है ना जी, ये नहीं उसका दिल धड़कता है मुल्क के साथ पैसे भेजता है जी, यहाँ जब प्रॉफिट मार्जिन दुनिया में कहीं नहीं जी, मेरा और मुल्कों में भी कारोबार है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ही है। अच्छा, ये मैं वैसे मियां साहब बात अक्सर भी करता हूँ, शायद हम स्ट्रीट स्मार्ट हैं या हमें चीज़ों को पता लग गया, असं कहने हैं कि थर्ड वर्ल्ड, ये आपकी बात ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन अच्छा उसमें फिर नेगेटिव पहलू भी हैं, उसमें शॉर्टकट्स हैं, 2 नंबरिंग हैं। मैं अर्ज करता हूँ शॉर्टकट नहीं, हमारी जो आबादी है ना जी, हमारी आबादी 24-25 करोड़, बहुत बड़ी आबादी है, और हर साल हमारी जो तरक्की हो रही है ना, हमारी वो आबादी में हो रही है, आबादी बढ़ रही है, हर साल 40 से 60 लाख बंदा नया ऐड हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये यूरोप का एक मुल्क इतना नहीं होता जी, एक मुल्क हमारे साथ और जुड़ जाता है जी, ठीक है। इन लोगों की जो बेसिक नीड अगर पूरी कर रहे हैं ना, वही बेसिक नीड की अपॉर्चुनिटी हमारे पास, बिल्कुल ठीक। अब लाहौर के अंदर हमें हर साल 8.5 लाख घर चाहिए, ऐसे ही जो बिल्ड हो रहा है वो तकरीबन 2 लाख भी नहीं हो रहा, ऐसे ही है, नहीं होगा, ठीक है ना। उसके अलावा फूड चाहिए, हमें रहने के लिए चीज़ें चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमारी सिर्फ अपनी हम नीड पूरी कर रहे हैं ना, अपनी नीड पूरी कर लें तो वही पूरी नहीं, कपड़ा चाहिए। कैफेज़ का पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि लाहौर में जितने कैफेज़ हैं, इतने रेस्टोरेंट बन गए, पूरे पाकिस्तान में उतने हैं नहीं, ठीक है ना। उसकी वजह यह कि हमारी अपनी जो नीड है, अब शहर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं,
24 करोड़ की आबादी है और यहाँ पे रियल एस्टेट का काम आज भी है। रियल एस्टेट का काम है, मतलब बोल रहा हूँ रियल एस्टेट का काम है, रियल एस्टेट का काम है, रियल एस्टेट का काम है। रेल का मतलब रेल है जी, फाइलों का काम नहीं है। एग्जैक्टली फाइलों का काम नहीं है, ठीक है, काम आज भी जिन्हें करना है। आज मुझे बताएं आपके डीएचए के अंदर कौन सा घर खाली पड़ा हुआ है जो नहीं बिक रहा? आज मुझे बताएं कैंची, चुंगी, फाड़क, गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन में कोई मुझे बताएं कौन सा घर तैयार पड़ा हुआ है किसी मोहल्ले गली में, किसी गांव में घर तैयार पड़ा बिक नहीं रहा? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं उसका भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। हर जगह पे नीड आज भी है, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा क्या बस स्पैम बढ़ गया है। पहले रियल एस्टेट में पैसे साल के अंदर डबल होते थे कितने, साल में, अब 3 साल में हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 3 साल में नहीं, लेकिन अगर हम पिछले 2022 से ऑनवर्ड 26 आ गया, 3 साल में तो माइनस से चीजें गई हैं, प्लस तो नहीं। रियल एस्टेट जो डेवलप प्लॉट है ना, डेवलप ऊपर ही किया नहीं। 9 प्रिज्म की मिसाल है, मैं जिन इलाकों में लोग रह रहे हैं, आबादी है, ये बात ठीक है, जिनमें पोजीशन नहीं है, आबादी नहीं है, वहाँ बेसिक जरूरियात नहीं है, उसको नॉन डेवलप में मैं लिख दूंगा। बिल्कुल, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर तो फिर नहीं होता ना मियां साहब। सर वो इन्वेस्टमेंट देखे ना, एक सप्लाई एंड कहते हैं ना अपना, वो सप्लाई एंड डिमांड वाला जो फार्मूला है, वो फार्मूला आपके सामने सोचते हैं। अब देखे ना कि मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका नाम आपने लिया है, तो यार वो ब्रांड आपने कहाँ जाके बनाना है? एक गली मिली, गली में घुस गया, एक फैक्ट्री मिली, फैक्ट्री में घुस गया, एक नहर मिली, नहर में घुस गया, एक नाला मिला, नाले पे घुस गया, रिंग रोड गुजरी, रिंग रोड पे घुस गया। उसका कोई तरीकाकारी कोई नहीं ना। एक बंदे ने प्लॉट लिया जी, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड में मैंने प्लॉट लिया है, मुझे कहता है जी मेरे को प्लॉट दिखाना, वो मुझे ले गया रिंग रोड पे, उस रिंग रोड से नीचे मुझे उतारा, पीछे का नाला था, नाले का नीचे मेरा प्लॉट है, इधर इधर है इस साइड पे, और रिंग रोड के साइड पे प्लॉट है। वो आपको पता है 2 ब्लॉक उधर बने हुए हैं, ठीक। अब क्या करे बेचारा वो, ऐसे ही उसके पैसे कैसे पड़ेंगे? तो बाद जो बड़े ब्रांड थे उन ब्रांडों ने भी फिर अन्य मचा दी, अभी में कहते हैं ना, ये बात ठीक। लेकिन फिर उनका आपने पूछा कि पाकिस्तान के अंदर अभी क्या रियल एस्टेट का मुस्तकबिल है? रियल एस्टेट का मुस्तकबिल है, ओके। रियल एस्टेट का मुस्तकबिल जो जेन्युइन काम आज भी है, लेकिन विद ऑल दीज टैक्सेस, हमने ये अपार्टमेंट शुरू किए थे अपना, क्या कहते हैं, 18,000 रुपये स्क्वायर फुट पे जी, कोई 35,000 रुपये स्क्वायर फुट अपार्टमेंट मुझे वापस कर दें, ओके। विजन 3 ईयर की बात है ना। आप मुझे डीएचए के अंदर मुझे बताएं, डीएचए लाहौर के अंदर फेस 1 2 3 4 5 6 7 8 के अंदर ब्रांडिंग कार, कोई मुझे ब्रांडिंग कार बताएं कि 15 करोड़ से कम है, 20 करोड़ से कम कहाँ रहा है? लेकिन मियां साहब अगर हम रियल एस्टेट का ओवरऑल एनालिसिस निकालें ना, जो मैंने पिछले 15-20 साल में सीखा है, मार्केट हमेशा जो है ना वो एथिक्स पे या प्रैक्टिकली नहीं चल रही होती। मार्केट हमेशा र्यूमर से चल रही होती है। अच्छा ये अच्छी खबर आने वाली है, यहाँ पोजीशन मिलने वाला है, यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होने वाली है, या वो नहीं हो पा रहा ना। अगर हम ओवरऑल बात करें, आज हम फेज 6 में कोई प्लॉट ले लें, इवन आपका अपार्टमेंट ले लें, उसने ग्रो जरूर करना है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी। सर 3 साल में करना है ना, 3 साल में ग्रो करना, स्पैम बढ़ गया भाई। पहले 4 होता था, फाइल ली उधर बेच दी, इधर प्लॉट लिया उधर बेच दिया। रियल एस्टेट का बिजनेस करे ना भाई, बिल्कुल ठीक। इसको आप सट्टा कह लें या मिनी स्टॉक एक्सचेंज कह लें, वो नहीं है अब, फ्यूचर में भी नहीं होगी। आप कहते हैं फ्यूचर में नहीं होगी, होना भी नहीं चाहिए, ओके। मैं कहता हूँ होना भी नहीं चाहिए, ठीक। ये कारोबार नहीं होना चाहिए कि चोई साहब आपकी धूप बड़ी पहले फेंक दी, आपको ढोल बाजे हैं, चोई साहब आ रहे हैं, उसको अपने फूल बनाए जा रहे हैं, चोई साहब को छोटा भैया निकल के आगे आ गया है। अच्छा इस तरह प्रैक्टिकल होता है, मैं तब होता है होता है ऐसे करते हैं। नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। ये कारोबार तो ना हुआ। अब मुझे बताएं, जो भी बड़ा से बड़ा बैंक है, कभी उसके मालों को मिले आप? नहीं। वो कभी ढोल भी जाता है, कभी उसके आगे 6 डाले आ रहे हो, 15 डाले आ रहे हो, किसी आप अपना किसी बड़ी शुगर मिल के माल को मिले हो, 15 डाले आ रहे हैं, पीछे फूल फेंके जा रहे हैं, डीलर्स के नारे लगा रहे हैं। ये क्या बिजनेस है यार? एग्जैक्टली क्या कारोबार है? एग्जैक्टली एक गैर का प्लेयर है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अब एक साहब है, वो हाईराइज का काम कर रहे हैं, लंबी मशान की दाढ़ी है, हदीस कुरान से बात शुरू करते हैं, और वो 40 स्टोरी बिल्डिंग, टॉलर्स बिल्डिंग लाहौर की बेच रहे हैं, और रेट क्या बेच रहे हैं? 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये तो कॉस्ट नहीं आती भाई, ओके। आपके सामने बेच रहे हैं। वो कहते हैं जनाब, वो कह रहे हैं कि आप 10 लाख रुपये ले आए, उसमें 8 लाख रुपये कमीशन ले जाएँ और 2 लाख मुझे दे जाएँ। और मुझे तो वैसे जो खबर है, वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो 35-40 हज़ार यूनिट बेच चुके हैं पिछले 2-3 साल। बेच चुके हैं ना, डिलीवरी किया भाई, बात डिलीवरी की है। मुझे आप खुद कैलकुलेशन करते हैं ना, ज़मीन के साथ 15,000 रुपये कैसे बनाएंगे आप? 40 स्टोरी बिल्डिंग आपने बनानी है ना, कैसे बनाएंगे? 200 ऑब्वियसली 200 से 300 के दरमियान सरिया, स्टील का रेट निकालने या कंस्ट्रक्शन का रेट निकालने। अगर एक बेसमेंट आपने बनानी है और ऊपर आपने अगर 5 बेसमेंटें बनानी है आपने, तो बेसमेंट का आप रेट निकालें, 4-5 हज़ार से कम बेसमेंट नहीं बननी है आपकी। ज़मीन के पैसे भी डालने हैं आपने, उस पर आपके 22-23% टैक्स उस पर पड़ने हैं आपके,
उसके आपके जो अपना जो आपके जिसके ऊपर 20-20% आपके एडमिन चार्जेस के ऊपर पड़ने हैं, अब निकाल लें। हाँ, जो भी बड़े से बड़ा माहिर ले, हाँ, जब हम उनसे पूछेंगे ना वो क्या कहेंगे। नहीं खैर आप तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना ये मैं काम, तो आपको तो पता है। ये रॉकेट साइंस तो है ही नहीं होती ना, सिंपल साइंस है, लेकिन चल रहे हैं। उनके आगे पीछे डीलर भाई होते हैं, वो आ जाते हैं, सुबह आ जाते हैं हमारे। नहीं तो आपको क्या लग रहा है 2 साल बाद 3 साल बाद क्या रिजल्ट होगा? जो पहले पहले लोगों के सबका इंसाफ एक ही है, जो फाइनल वाला काम है उसमें भी आ गए। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੀਕਾ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫੁਰ ਅਮਰੀਕਾ तो फिर वो फुर दुबई। तो बस अल्लाह पाक देखें कि यार हमें सोचना चाहिए कि लोग हमारे पास घर की कमेटियाँ डालते हैं, जेवर बेचते हैं, अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, और आप देखें ऐसे भी अल्लाह ना माफ़ करे, ऐसे डेवलपर भी दुनिया से गए हैं जिनकी अल्लाह नौज़ बिल्ला कब्रों में खड़े होकर लोगों ने पेशाब किए हैं। ये हुआ ना, बिल्कुल ऐसे। तो ये तो खुद अपने डिसाइड करना नहीं क्या करना। मियाँ साहब फाइनल कंक्लूड करते हुए थोड़ा सा आप अपना पर्सनली बताएं, अपना लेयर टाइम कैसे गुजारते हैं आप? जब मेंटली पीसफुल होते हैं, जब आपको लगता है कि यार अब सिर्फ मेरा टाइम है, तो उसको कैसे एंजॉय करते हैं? मैं यार अपना मेरा ना बेसिक ना कोई अपना पर्सनल टाइम को नहीं, सारा टाइम मेरा ना वो मिक्स ही हुआ है। आई मीन बच्चों के साथ गुजारना भी एक लेयर होता है, अकेले रहना भी, फैमिली के साथ कहीं आउटिंग करने चले गए, उम्रा करने चले, मतलब यही आपका अपना टाइम क्या होता है? मुझे ज़्यादा पढ़ने का शौक है, मैं किताबें सब पढ़ता हूँ। ओके। मैं 3 लोगों से ज़िंदगी में बड़ा मुतासर हूँ, चौथा बंदा मुझे अभी तक मुतासर नहीं कर सका। अच्छा जी। सबसे पहले मैं कायदा रहमतुल्लाह से बड़ा मुतासर हूँ। ओके। मैं सुबह जब भी उठता हूँ अपना काम शुरू करने से पहले, नाश्ता करने से पहले 2 नफ़र पढ़ता हूँ कायदा रहमतुल्लाह के नाम से, जब से वो संभाली है माशाल्लाह। ठीक है, तो उनके मैं बड़ा मुतासर हूँ कायदा रहमतुल्लाह से। 2 नफ़रों का काम शुरू नहीं करता अपने सुबह का। दूसरा मैं वासफ़ अली वासफ़ साहब रहमतुल्लाह से बहुत मुतासर हूँ, उनकी बड़ी मकताब। क्या ही बात, बड़ा ज़बरदस्त साहब। तो उनसे मेरा तल्लक ऐसे बना कि मैं एक बार लंदन जा रहा था, तो लाहौर एयरपोर्ट पे मैंने किताब पढ़ी उनकी मिली, तो मैंने रास्ते में पढ़ ली, दिल दरिया समंदर उनकी किताब का नाम था। वापसी फिर पढ़ ली मैंने। तो दोस्त का पाकिस्तान आके मैंने कहा मुझे यार वासफ़ अली वासफ़ साहब से मिलना है। उन्होंने कहा मियाँ साहब आपको तो यार मरना पड़ेगा, उनकी तो अपना दरबार है उनका उधर अपना, तो वहाँ जाना पड़ेगा, तो दुनिया चले गए। फिर उनके दरबार पर मैं गया, वहाँ से मैंने किताबें ली, उनकी किताबें मैं पढ़ता हूँ बहुत तकरीबन। मैंने उनकी सारी मैंने किताबें कई मरतबा पढ़ी हुई हैं। उनकी 3 अपनी किताबें, बाकी उनकी गुफ्तगू लिटरेचर किताबें हैं। तो वो मेरे पीर मुर्शिद का दर्जा देता हूँ उनको मैं। अच्छा, उनसे मैं बड़ा मुतासर हूँ। तो मुझे किसी ने पूछा, पता शायद मेरी बेटी ने पूछा, किसी ने मुझे पूछा कि आपके वो पीर मुर्शिद कैसे हैं? जब उनसे मिले ही नहीं तो पीर मुर्शिद कैसे हो गए? मैं कहा जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, उनसे मेरा रूहानी रिश्ता, इस तरह मेरे वो पीर मुर्शिद हैं। और तीसरी शख्सियत जिनसे मुतासर हूँ उनका नाम है शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कैफ साहब, उनसे बहुत मुतासर हूँ मैं, उनकी तालीमात जो उनसे मुतासर हूँ मैं। चौथा बंदे से भी मुतासर नहीं हुआ। इनको सुनता हूँ, इन लोगों को पढ़ता हूँ, इन पर मेरा टाइम गुजरता है। फिर इनके साथ बाकी वेलफेयर के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर काम करता हूँ। मदीना पाक में हमने एक हाईराइज बिल्डिंग कर रहे हैं अपना, जहाँ पे मस्जिद बिलाल के पास 12 स्टोरी की बिल्डिंग है। अच्छा, उसको लेके आ रहे हैं, होटल प्लान कर रहे हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो उस पर काम कर रहे हैं। मदीना पाक में मेरा काफ़ी आना जाना रहता है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं साल में 2-3-4 मतलब मेरे चक्कर लग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। तो ये मेरी मसरूफियत होती हैं। तो बाकी ज़्यादा टाइम मेरा दोस्तों के साथ गुजरता है, आपके साथ ही गुजरता है। फैमिली की तरह मेरे दोस्त हैं यही, बिल्कुल किसी मुआशरे में रहे हैं तो इसी में आगे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिस्से की शमा जला जाएँ। और यूथ से मैं बड़ा, जो भी बंदा काम करने, हर टाइम मैं सुबह तलाश में होता हूँ कोई मुझे अच्छा काम करने वाला बंदा मिल जाए, या कोई अच्छा आइडिया मिल जाए, कोई बंदा जो आगे बढ़ने वाला बंदा है वो मुझे मिल जाए। एक बंदे के पास 2 अरब रुपये कैश है जी, और एक बंदा है वो कहता है मियाँ साहब मैं आपके साथ 18-20 घंटे काम करूँगा। हाँ, दोनों में से मैंने चूज़ कौन सा का बंदा करना है 18-20 घंटे काम करने। ओके, पैसों वाला बंदा मुझे नहीं चाहिए होता। बिल्कुल ठीक, मुझे बंदे नहीं मिलते काम करने वाले। आप कहते हैं ना, जो बंदा कहता है ना कि लाहौर के अंदर बेरोजगारी प्रॉपर्टी का काम नहीं है, उससे बड़ा बंदा झूठा ही बनी, बेईमानी। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। काम करने वाले बंदे को काम मिल जाता है। जो बंदा कहता है काम है नहीं, मैं कहता हूँ उससे बड़ा बेईमानी बनी। ठीक है, जिस बंदे को काम पे रखेंगे ना आप, वो आप कहेगा सर काम ही कोई नहीं, 3 दिन के बाद वो बॉस है, आप पीछे पीछे उसके। बिल्कुल ठीक। हमें तो भाई बंदे ही नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक। हम हर वक्त अच्छे बंदे की तलाश में होते हैं, जो बंदा आगे बढ़ना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, हमें भेजे बंदे वो, हम ढूंढ रहे होते हैं बंदे, हमें नहीं मिलते। हाँ, नहीं काम वाले बंदे को ज़ाहिर टीम हर वक्त, वही जो हम अभी बात भी कर रहे थे कि नेटवर्किंग जो होती है ना वो बेस्ट टूल होता है कोई भी चीज़ से। मेरी बेटी ने मेरे साथ HR में देखती है मेरी कंपनी को, मेरी बेटी। अच्छा, तो वो लंदन से पढ़ी हुई, तो मुझे वो कहती है कि बाबा मुझे बताएं कि आपको एज ए CEO 2 मुश्किल तरीन काम कौन से लगते हैं। मैं कहता हूँ हायरिंग एंड फायरिंग। ओके, बंदा मिलता ही कोई नहीं रखने वाला, और निकालना उससे मुश्किल हो जाता है। जी ऐसे ही है। ठीक है, हायरिंग एंड फायरिंग और टीम को जो है ना बनाना, पाकिस्तान के अंदर सबसे मुश्किल 3 जो काम है,
कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर अच्छी टीम बिल्ड करना, ये किसी नेमत से काम नहीं है। जिसको मैं अल्लाह से हमेशा मांगता हूँ, अल्लाह मुझे अच्छे स्वाब अता कर, अल्लाह मियां मुझे अच्छे साथी अता कर, ठीक है। हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे अच्छे दोस्त दे दे, अच्छे साथी अता कर दे, ठीक है। तो अच्छे बंदे तलाश करना बड़ा मुश्किल है भजन। वो कहते हैं ना, एक और एक दो 11 और 3 बनाए तो 111, फिर चौथा बनाए तो मैं कहता हूँ 11 तो 11, फिर एक और बनाए तो ऐसे सिग्नल चलता है। तो हर वक्त मैं ढूंढता हूँ, अल्लाह को अच्छा बंदा मिल जाए काम करने वाला। जिस बंदे से आप काम करें उन्हें ऐसी हैंकी पैंकी करेगा, शॉर्टकट मारेगा और शॉर्ट लूजर हो जाएगा वो। ओके ओके। जिस बंदे से कहो ना बिजनेस करना है, वो कहना है मेरी गाड़ी लगा दे यार। मैं कहना गाड़ी कहाँ से लगवा दूँ, काम कर ले, बिजनेसमैन भाई काम करेंगे तो दाढ़ी लगेगी ना, ठीक है। बिजनेस में कहता है मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, गाड़ी लगवा दो। मैं कहता हूँ तो भाई गाड़ी कुछ और से जाकर लगवा लो, ठीक है, और अपना कारोबार कर लो, हमारे पास आ जाओ। नहीं बंदे मानते उस बात को। हाँ नहीं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये एक ऐसी, जिस तरह आप, क्योंकि आपने बताया भी आपकी लाइफ में जो मेजर चीज़ है कंसिस्टेंसी है, कि आप खुद कंसिस्टेंट हैं, तो ये उसके बाद फिर ये लाइफ का हिस्सा है। वो मतलब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 लोगों की टीम है, 4 आए 4 चले गए, 2 आए 2 चले गए 4, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ गेम, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। ये चीज़ें साथ साथ जो है ना, नहीं मैं ये नहीं कहता कि हमारे साथ ही रहे वो, मैं कहता हूँ आगे बढ़ते जाए ना, निकलते जाए, आगे आगे बढ़ते जाए। नहीं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जब आपने फायर करना है, इसका मतलब है कोई ना कोई नेग्लिजेंस होगा, वो काम नहीं कर रहा होगा, परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, आउटपुट नहीं दे रहा होगा, या बदनीयत होगा। ये 3-4 एलिमेंट ही होते हैं जब आपने किसी को फायर करना होता है। तो बाकी मियां साहब, बहुत सारे अभी क्वेश्चन मेरे पास थे जो रह गए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर कोई आपको ज़हमत देंगे और जो चीज़ें रह गई हैं वो आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बड़ा मज़ा आया आपसे गपशप करके, तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर आपको बुलाएंगे और एक और बेहतरीन सी वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ। सर बहुत शुक्रिया मुझे आपका बुलाने का और मेरे साथ बातचीत करने का। कोई गलती कोताही, कोई लफ्ज़ ऐसा गुजर मुँह से निकल गया हो या जज्बात में बह गया हूँ, उसके लिए पेश की। बिल्कुल भी मियां साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके साथ जब भी गपशप हुई, बड़ी ज़बरदस्त गपशप हुई। थैंक यू वेरी मच।